हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पीवाईक्यूज। तो भैया एक एक करके पीवाईक्यूज करेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे। क्लियर है ना? तो आओ भाई फटाफट से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है कब का भैया, देखो तो 2024 में आया। और देखता हूँ भैया कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो बोला है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स। अपने को भैया एक्स के बारे में पता करना है। आज होगा भैया एक्स के बारे में। देखो क्या होने वाला है। तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्या बोला है? यहाँ पे हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है भैया? सीए का मतलब होता है कैल्शियम, और ये मेरा क्या है भैया? कार्बोनेट। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या कर दिया भैया? ये ट्राइंगल क्या है? ये होता है हीट। तो जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो यहाँ पे क्या बनता है? तो आपको पता होगा भैया, यहाँ पे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलता है भैया? CO2 गैस निकलता है। ठीक है ना? तो आपने क्या देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बना भैया? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना बोलो ना? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को बोलते हैं चूना। चूना लगाते हो ना भैया, तो क्या है भैया? ये चूना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लाइम बोलते हैं। ठीक है ना? चलो क्लियर है। तो बोला है क्या कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑप्शन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो CaO क्या है मेरा? लाइम बोल लो, या उसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, क्विक लाइम या लाइम। ठीक है ना? और आप बोलोगे सर ये जिप्सम, लाइमस्टोन, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेंगे ना भैया। क्वेश्चन करना मुद्दा नहीं है, ऑप्शन के बारे में भी जानो। तो जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है CaSO4.2H2। इसको जिप्सम बोलते हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे कि घर में फॉल सीलिंग होता है ना? तो वहां पे किसका बोर्ड यूज किया जाता है? जिप्सम का बोर्ड यूज किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद भैया लाइमस्टोन। तो ये भैया यही है लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है लाइमस्टोन। ठीक है। अगला क्या है भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। भैया पाँव टूटता है तो क्या करते हैं? प्लास्टर ही तो करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ये होता है CaSO4.12H2O। तो भैया फॉर्मूला भी हल्का हल्का पता होना चाहिए। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, और ये मेरा जिप्सम का फॉर्मूला है। क्लियर है? और एक बात सीख के जाओ। तुमने एक चीज नोटिस किया कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए तो मेरे को मिला कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक टाइप का, कौन सा टाइप का रिएक्शन है भैया? ये एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। मतलब पहले एक था, अब दो हिस्से में टूट गया। हीट करोगे तो टूटेगा ही ना। तो कौन से टाइप का रिएक्शन है? तो मैं आपको बता देता हूं, इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन भैया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो भैया हर कुछ सीखते हुए चलना है। ठीक है? चलो भैया उतार लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2024 में झाड़े झाड़ कर दिए। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला है देखो, इन द रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत लोग को डाउट आता है कि सर रेडॉक्स समझ में नहीं आता है। अरे लाल सांड है, देखो भैया रेडॉक्स। तो रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। पर आप बोलोगे सर थोड़ा बता दीजिए ना, एक बार रिवाइज करा दीजिए ना। एक लाइन में बोलूंगा क्या? ओ फॉर ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन होगा ऑक्सीजन का। तो भैया किसी को लाओगे तो किसी को हटाना भी तो पड़ेगा। अगर एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का तो सिंपल सा फंडा है, रिमूवल होगा किसका? हाइड्रोजन का। क्लियर है? और इसी का उल्टा यहाँ पे होने वाला है भैया। रिडक्शन में क्या होगा? यहाँ पे एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे एडिशन होगा किसका? हाइड्रोजन का। और भैया क्या होगा? रिमूवल ऑफ किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है ना? तो हल्का सा मैंने आपको रिवाइज करा दिया, हल्का था। ठीक है? क्वेश्चन कब आया भैया? 2024 में। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला, ध्यान से देखो। मैंने देखा कि MnO2 चला गया MnCl2 में। पहले ऑक्सीजन था, रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का। तो देखो भैया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है भैया। ठीक है। अगला HCl था। HCl था, किसमें चला गया? Cl2 में चला गया। मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा भैया? ऑक्सीडेशन होगा। इज इट क्लियर? बोलो ना हाँ या ना। अब रिडॉक्स का मतलब होता है कि उसमें रिडक्शन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तभी वो रिडॉक्स कहलाएगा। क्लियर है?
ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है कि MnO2 इज ऑक्सीडाइज। गलत भैया, MnO2 कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अगला बोला है HCl इज ऑक्सीडाइज। तो भैया हाँ, HCl का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर बोला है भैया MnO2 इज रेड्यूस, MnO2 रेड्यूस, ये भी बात सही है। ओ आगे पढ़ो भैया, रुको तो, आगे क्या है कि MnO2 इज रेड्यूस, सही बात है, एंड HCl इज ऑक्सीडाइज। देखो यहाँ पे रिडक्शन का भी बात किया है, ऑक्सीडेशन का भी बात किया है, और जहां पे रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, रेडॉक्स। इसलिए मैं किसके साथ जाऊंगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये पूरा अच्छे से बता रहा है कि रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, जहां पे दोनों होगा वही मेरा क्या कहलाता है, रिडॉक्स कहलाता है। क्लियर है? तो जल्दी से उतारेंगे भैया, जल्दी से, लेट नहीं करेंगे अपने लोग। ठीक है, चलो। हो गया भैया, चलो आगे बढ़े क्या, बोलो ना, आगे बढ़े क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, कब का क्वेश्चन है, 2019। देखो क्या बोला है, पोटेशियम आयोडाइड एक्चुअल में होता है पोटेशियम आयोडाइड, Ki को बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। किसमें डाला गया भैया, सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट। तो Pb लीड होता है, नाइट्रेट होता है NO3 या होल 2 होगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ बात पता होना चाहिए। जो नाइट्रेट होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे बोला हुआ है कि पीवी में ना 2 होगा, अगर यहाँ +2 होगा तो यहाँ पे -2 होना चाहिए ना, तभी तो 0 होगा, चार्ज को बैलेंस करते हैं ना। और एक NO3 पे -1 होता है, तो -2 कब होगा, जब मैं 2 NO3 लूंगा, तो -1 क्या हो गया, -2। इसलिए मुझे पता चल गया था कि NO3 मुझे कितना लेना है, 2। क्यों, -1 -2, और यहाँ पे क्या है, +2। इससे चार्ज बैलेंस हो जाता है, फॉर्मूला रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो भैया क्या बनेगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हम लोग क्लास में बार बार पढ़ते हैं कि जब पोटेशियम आयोडाइड को डालते हैं लीड नाइट्रेट में, तो यहाँ पे एक प्रिसिपिटेट बनता है, जिसको बोला जाता है PbI2। ये एक टाइप का प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन में नीचे बच जाता है। और यहाँ पे किस कलर का पीपीटी बनता है, येलो कलर का पीपीटी बनता है। इसको बोलते हैं लीड आयोडाइड। तुम्हें देखना है, बोलो दिखाओ, यहीं से दिखाऊं, देखो मैंने डायग्राम रखा है। ये क्या है, Ki, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम आयोडाइड। इसको डाला हमने लीड नाइट्रेट में, तो आप देख सकते हो येलो कलर का जो प्रिसिपिटेट बन रहा है, इसी को बोलते हैं लीड आयोडाइड, और ऊपर क्या बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। दिख रहा है? तो फिगर से याद होता है, पीला येलो, दैट्स कॉल्ड लीड आयोडाइड। ठीक है, तो साथ में क्या निकल जाएगा, Pb के साथ आई गया तो K के साथ NO3 जाएगा, तो बनता है KNO3, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम नाइट्रेट। आप बोलोगे सर यहाँ 2 नहीं आएगा, नहीं, क्यों, K पे चार्ज +1 होता है। ठीक है भैया, अब बोलोगे कैसे, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 2,8,8,1 लास्ट वाले से एक निकालते हैं, इसलिए +1 आता है। तो यहाँ +1 है तो वहां पे -1 होगा, इसलिए एक NO3। ठीक है ना, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। ठीक है, तो बोला है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट, तो येलो कलर का होता है। नेम द कंपाउंड प्रिसिपिटेटेड, तो क्या होगा, लीड आयोडाइड। हो गया पहला, समझ के करो। ठीक है, अगला क्या बोला है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। बैलेंसिंग कौन, मैं करूं या आप करोगे, आप करोगे क्या, बताओ क्या। सबसे एक शॉर्टकट बताऊं, सबसे पहले आपको बैलेंस करना है मेटल, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उड़ा दोगे आप। ठीक है, कर लेना या मैं करूं। ठीक है, देखो मेटल पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है। ठीक है भैया, लीड कितना है, एक है, एक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन यहाँ पे 2 है, आयोडीन यहाँ पे एक है, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। पर जैसे मैंने 2 लगाया भैया, तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। ठीक है, ओके, अब कौन बच गया, फिर से चेक करो, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 आयोडीन, 2 आयोडीन, एक पीबी, एक पीबी। ओके भैया, नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ भी नाइट्रोजन, 2 1 जा 2। ठीक है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस। इसको कौन कौन सा टाइप का रिएक्शन बोल सकते हैं, पहला तो बोल सकते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रिसिपिटेट बन रहा है। दूसरा एक और नाम बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि K चला गया NO3 के साथ,
पी भी चला गया आई के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट भैया देखो ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो स्विच हो गया पूरा, तो क्या बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों को एंजॉय मिल रहा है। ठीक है भैया, चलो क्लियर है ना। सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, कंसेप्ट के साथ जाओगे, नोट्स के साथ जाओगे, क्लास लेक्चर के साथ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो भैया अगला क्वेश्चन मैं आपके साथ लाया हूं, ये तो डायग्राम है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन 2025। 25 देखो मैं बार बार बोलता हूं बैलेंस का एक ही तरीका, पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। देखो एल्युमिनियम प्लस जल है, साथ में बनता होगा Al2O3, साथ में कौन सा गैस H2 गैस। ठीक है बैलेंस करें। मेटल कितना है भैया 2, तो मेटल लगा दो 2। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है भैया, ऑक्सीजन 3, तो यहाँ लगा दो 3। हाइड्रोजन 6, यहाँ लगा दो 3। कुछ था क्या, अरे भैया पहले मेटल को बैलेंस किया, नॉन मेटल नहीं था, फिर ऑक्सीजन नॉन मेटल ही है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, 3 है 3, हाइड्रोजन 6, यहाँ भी 6। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत तो नहीं, अरे लिखना पड़ेगा भैया, पी 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 का वैल्यू 2, छोड़ दोगे तो खत्म हो जाएगा। क्यू का वैल्यू 3, उसके बाद आर, आर का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, एस का वैल्यू 3। दैट्स माय फाइनल आंसर, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ओके अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, 5 करेंगे, ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 में 5, आराम आराम से करो ना, हड़बड़ाना क्यों, बहुत समय है, 5 5 करके करो, आज पार्ट 1 है पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है भैया, ओके। फिर बोला है भैया फिर से देखो, MnO2 प्लस HCl से बन जाता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है भाई, तो बैलेंस करे, पहले मेटल को बैलेंस, ये मैग्नीज है, मेटल है एक, यहाँ भी भैया एक। ठीक है, उसके बाद कौन है नॉन मेटल, Cl क्लोरीन, नॉन मेटल कितना है भैया 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आएगा 4। ठीक है, नहीं दिखा, अरे देखो ना यहाँ पे 2 और यहाँ 2, 4 हो गया ना। अब कौन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन 2 है 2, तो यहाँ लगा दो 2, ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 टू द 4, हाइड्रोजन 4 बैलेंस है। ठीक है, तो कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। तो हमने कितना क्वेश्चन कर लिया भाई, 5 क्वेश्चन कर लिया। पार्ट 1 खत्म हो चुका है, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।